भारत देश की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है और ये जो मोदी जी आए तब से पूरे डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे फास्टेस्ट है। आप किसी से भी कंपेयर कीजिए तो हमारी भारत की जो जीडीपी की दर वृद्धि है वो सबसे फास्टेस्ट है। आज अर्नेस्ट यंग जो बोल रहे हैं हमारे मोदी जी तो उसके पहले बोल रहे हैं कि 2047 में हमारा विकसित भारत होने वाला है। तो हम लोग जो 2038 में जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, तो ये तो फैक्ट है कि हम जिस तेजी से जा रहे हैं उस तेजी से तो ये जरूर होना है। लेकिन मैं उसके पहले फारूकी साहब और प्रजापति जी ने कुछ बोला, उस पर जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रजापति जी ने शायद डॉक्टर मोहन जी भागवत का पूरा संबोधन नहीं सुना है। उन्होंने यही कहा है कि पूरे समाज के हर घर में हर मतलब जो हर वर्ग है वो एक साथ आना चाहिए और ये संघ में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। प्रजापति जी आज हम नहीं कर रहे, जब 100 साल पहले नहीं सुनिए ना, सुनिए प्रजापति जी मेरी बात सुनिए। प्रजापति जी मुझे बोलने दीजिए, आपके बारे में नहीं बोला मैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूँ, उनको बोलने दीजिए। यही तो आपकी आदत है, आपकी पार्टी को दूसरा व्यू सुनना ही नहीं है। किस तरीके का डिबेट आप करने आ रहे हैं कि बीच बीच में बोल रहे हैं। बोलिए डॉक्टर साहब बाद में बोलेंगे। अब मुझे बताइए, मैं समाजवादी पार्टी को पूछना चाहता हूँ, यादव परिवार के अलावा कोई इनके पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है क्या? बना के दिखाइए। एक मुसलमान को इनके पार्टी का अध्यक्ष बना के दिखाइए। क्या बात कर रहे हैं आप? जब संघ बात कर रहा है समरसता की कि आप जात जात में देश को बांटना चाहते हैं। आपकी जब सरकार थी सबसे ज्यादा दलितों पे तब अत्याचार हुए। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? एमवाय कॉम्बिनेशन ने सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार किए। ये आपका इतिहास रहा है। आप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के फैमिली के अलावा किसी को बना के दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ। और संघ में किसी की जाति नहीं पूछी जाती। हमारे यहाँ दलित समाज से लेके ओबीसी लेके हर समाज के हर क्षेत्र के लोग हैं। हमारे मुस्लिम बांधव भी हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। तो आपको ना दिखता है, और हिंदू राष्ट्र कोई हिंदू का नहीं है। डॉक्टर मोहन जी भागवत ने क्लियर कहा है कि ये सब हमारे ही है, कोई बाहर से नहीं आया है। सिर्फ बाहर से एक मजहब आया, उनको अपनाया गया है। तो हमारे सबके जो पूर्वज है एक ही है, और हिंदू धर्म का है विश्व का कल्याण है। कोई आपके खिलाफ यूज करना है कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप मोहन जी भागवत के बारे में और पढ़िए और उनका संबोधन सुनिए। दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी जो है वो देश के ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है। हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, ये हमारी आदिवासी समाज से आती है। तो ऐसा है कि हमारे हर वर्ग का सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री मोदी साहब के इसमें, सबसे ज्यादा एससी एसटी के मंत्री मोदी साहब के इसमें, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उनके लिए हुआ है, सबसे ज्यादा वोट के लिए हुआ है सर, दलित समाज के लिए आई है। तो आप जो है ना, बताइए ना, वोट के लिए आप एससी एसटी की बात करते हैं। आपको मालूम है उस मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो आपने एक भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे भारत रत्न को जो तकलीफ दी है, आपने 43 साल उनको भारत रत्न नहीं दिया है। आपने उनको 2 चुनाव हराए हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया था संसद से, उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर के बारे में बोलने नहीं दिया संसद में। आपने उनको बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी ने दी है। और आज जब इनके पैरों के नीचे के जमीन गई है तो आपको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की याद आ रही है। और पे बात कीजिए सर, कहाँ पीछे जा रहे हैं आप? पहले दिन से हमारे दलित जवाब की बात की है। कहाँ चले गए आप? अस्पृश्यता कोई नहीं है। आपकी क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप कांग्रेस पार्टी जो है, कभी राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो उनका मानते नहीं है। आप चले अरे कॉन्स्टिट्यूशन क्या, आपकी इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, तब कहाँ था आपका कॉन्स्टिट्यूशन? आपने 76 में कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के बारे में बात करें, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हमारे संघ हो चाहे बीजेपी में हो, हम एक पार्टी नहीं है। आपकी पार्टी डायनेस्टी है, प्रजापति जी की पार्टी डायनेस्टी है। आप एक डायनेस्टिक पार्टी हो, आप परिवार के लिए राजनीति करते हैं। आपके चिल्लाने बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए फारूकी जी, आप अगर बीच में बोलेंगे तो मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा। फारूकी साहब नहीं बोला, फारूकी साहब उनको बोलने दो ना, बोला ना फारूकी। उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। फारूकी साहब, प्रदीप जी, मैं भी इन दोनों को डिस्टर्ब करता नहीं, मैं शालीनता दिखाता हूँ, लेकिन मेरे बीच में बोलते जा रहे हैं।
फारूकी साहब बोलने दो ना। किस तरीके का डिबेट कर फारूकी साहब उनको बोलने दो ना, मैं आपके पास इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। अरे दूसरे की आवाज भी आसिफ फारूकी साहब प्लीज उनको बोलने दो, कंप्लीट करने दो। आवाज सुनने का पेशेंस भी नहीं है फारूकी साहब। फारूकी साहब उनको गलत बात कर रहे हैं। पूरी फारूकी साहब को जितना आप रेक्टिफाई कीजिए ना इसके बाद। उनको आज कॉन्स्टिट्यूशन का चेयरमैन बना के पार्टी ने दी है। रखा और आप उसके बाद भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का अरे उनको रेसिग्नेशन किसने दिया, किसने देने लगा है? लोकसभा के 2-2 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने उनको रहा है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं फारूकी साहब? फर्स्ट गवर्नमेंट बनी और उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। आप कैसी बात करते तो हैं? रिजाइन करने पड़ा ना, रिजाइन करना पड़ा ना उनको। बातों को करते क्यों हैं, रिजाइन करना हराया, पड़ा? जिताया, फलाना आप किया। बताइए क्यों रिजाइन करना पड़ा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को? उनका रेसिग्नेशन आपके के बारे में एसपी उनको मुखर्जी को स्टेटमेंट कैबिनेट के अंदर दिया। संसद में आपको उनको ये सब स्टेटमेंट समझ- देना तो उनको आपके पास देने डेटा नहीं नहीं दिया है सर। आपने। आप ऐसी किस तरीके की बात कर रहे हैं करते फारूकी हैं। साहब? आपने हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विचार इतने साल दबा के रखा, 43 साल लगे। आपने अपने परिवार को भारत रत्न दिया। पहले 43 साल जब कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखिए। आप लोग उसी में भाजपा बिलीव नहीं समर्पित करते। जब सरकार आई तब उनको भारत रत्न जिस- दिया गया। जिसको बाबा मोदी साहब के नाम से है, मोदी साहब ने उसमें आप उनके बिलीव हर नहीं करते स्थल उस का एक स्मारक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया को। है। आपको एक परिवार है, आपके लिए एक पार्टी यानी देश के लिए आपका परिवार नहीं है। आपके लिए सिर्फ परिवार यानी एक परिवार का भला होना यही है। तो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आप 44 से आए, इसलिए आप 100 के नीचे है। इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी बात कर रहे, कहाँ है? बिहार में चौथे नंबर के बाहर हो चुकी। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार कब बनी थी याद कीजिए। महाराष्ट्र में आप चौथे नंबर की पार्टी है। हिंदुस्तान में 50% के ऊपर के 50% के वो जो ऊपर आजकल जो पेटी चोर हो रहा है ना, उसमें वो कांग्रेस सब पार्टी करके आप खराब कुछ भी कर खत्म हो सकते हैं गई। सर। अरे मैं चैलेंज बंद करता हूँ कीजिए आपको, आप। वोट चोरी प्रूव करके दिखाइए। वोट चोरी चोरी प्रूव करके बंद दिखाइए। कीजिए। प्रेस उसका कॉन्फ्रेंस जवाब दे दीजिए जरा। सबूत देना पड़ता आप है। इतनी कोर्ट ने बातें आपको कर रहे बार-बार हैं रिजेक्ट किया तो है। पेटी चोरी फारूकी करके साहब, कुछ भी कोर्ट कोई भी ने हो आपको सकता है। बार-बार रिजेक्ट किया है। आप संविधान पे बिलीव नहीं करते, इसलिए कोर्ट पे नहीं बिलीव करते, ना इलेक्शन कमीशन पे बिलीव करते। आपकी कोई संवैधानिक संस्था पे आपका विश्वास नहीं है। तो किस तरीके का संविधान मानते? राहुल गांधी बोलता है मेरा वर्ड है फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट में 5 बार माफी मांगा है। सबसे बड़ा माफी भी राहुल गांधी अगर है। इलेक्शन सबसे कमीशन को लगता बड़ा है तो वो माफी भी कोर्ट राहुल जाए, गांधी है। राहुल सबसे गांधी बड़ा के ऊपर माफी केस भी राहुल करे। गांधी है। क्यों हर चीज इतना में माफी ओपन मांगना बोल रहे ना पड़ मोदी है जी? भाई। क्यों नहीं वो- ट्रम्प को वो- जवाब अरे दे हर बार देते? माफी मांग रहा है आप वो। इतना सुप्रीम सिंदूर कोर्ट में सिंदूर 5 कर रहे बार हैं, माफी एक मांगी है, बार भी 5 जवाब बार। दिया, ये आप 5 बोल रहे बार हैं। माफी मोदी मांगी जी ने है। तो कभी भी फारूकी ट्रम्प को साहब, जवाब दिया। संविधान का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है।